हेलो दोस्तों मेटल सेक्टर ने पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं और इसका फ़ायदा उन फंड्स को बहुत हुआ है जो इसी थीम में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फंड के बारे में जो मेटल सेक्टर में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड के बारे में। तो इस फंड ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज़ में इसने मेजरली अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और एंड में हम ये भी देखेंगे कि क्यों इस फंड ने इतनी अच्छी रिटर्न दी है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। थीमेटिक कैटेगरी के फंड वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम में पैसा लगाते हैं। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये फंड जो है ये मेजरली कमोडिटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसमें अपना पैसा लगाती है। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी कमोडिटीज TRI इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये फंड कंपैरेटिवली एक काफ़ी नया फंड है। सितंबर 2019 से ये फंड शुरू हुआ है। अब अगर हम इसके बात करें इसके एसेट साइज की तो इस फंड का जो एसेट साइज है वो 318 करोड़ है। तो इसका फंड साइज अभी कम है क्योंकि ये काफ़ी नया फंड है, सिर्फ 1.5-2 साल ही इस फंड को हुए हैं। तो उस हिसाब से इसका जो फंड साइज है वो भी काफ़ी कम यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड की कैटेगरी वाइज एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 45% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 9% के आसपास और स्मॉल कैप कंपनीज में 42% के आसपास इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। तो इसकी अगर हम कैटेगरी देखते हैं कैप वाइज तो इसने मेजर पैसा जो अपना मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाया हुआ है। लगभग 50% पैसा इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है और ये एलोकेशन इस फंड को हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देती है क्योंकि ये फंड जो है वो काफ़ी पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की तो इसकी एक्सपेंस रेशो 0.94% चल रही है। एक्सपेंस रेशो इसकी काफ़ी लिमिटेड है। ये माना जा सकता है कि थीमेटिक कैटेगरी में अगर एक्सपेंस रेशो 1% तक भी है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और अगर दोस्तों इसके हम एग्जिट लोड पे अब यहाँ पर बात करें तो इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है अगर आप 3 महीने में अपने डाला हुआ पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप 3 महीने के बाद कोई भी अपना पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड की भी इसका काफ़ी लिमिटेड है, सिर्फ 3 महीने का ही यहाँ पर एग्जिट लोड दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना मेटल सेक्टर में लगाया हुआ है 64% के आसपास, वहीं एनर्जी सेक्टर में 11% और केमिकल सेक्टर में 5% के आसपास, वहीं FMCG और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इस फंड ने अपना 4.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो उसने जो मेजर पैसा है वो मेटल सेक्टर में लगाया हुआ है 64% पैसा। तो यहाँ पर इसलिए इस फंड की रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेटल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है पिछले 1 साल में और इस फंड के जो एलोकेशन है वो मेटल सेक्टर में ज़्यादा है। और आपको ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये फंड सिर्फ अभी ऐसा फंड है जिसकी एलोकेशन मेटल सेक्टर में इतनी ज़्यादा यहाँ पर है हमारे पास। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा लगाया हुआ है टाटा स्टील पे 8.5% के आसपास, वहीं सेल पे 7% और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 6.29%। वहीं अगर हम वेदांता की बात करें तो 6.26% पैसा इसने वेदांता लिमिटेड में भी लगाया हुआ है। वहीं जिंदल स्टील में भी 6% और जिंदल स्टेनलेस में इसने 5% के आसपास पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके अलावा गोदावरी पावर में भी इसने 5.5% पैसा लगाया हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर, सरदा एनर्जी और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन इसमें भी इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो मेजरली यहाँ पर मेटल सेक्टर की कंपनीज ही दिख रही हैं, जिसमें मेजरली स्टील की कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं, कॉपर की कंपनीज दिख रही हैं और ऑयल सेक्टर की भी 1-2 कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं। तो यही रीज़न है कि इसका टॉप 10 में जितना भी एलोकेशन है ये मेजर एलोकेशन इसका स्टील और कॉपर जैसी सेक्टर्स में है, जो कि कमोडिटीज़ के प्राइस इतने हाई लेवल पर बढ़ रहे हैं लगातार और इन कंपनीज के मार्जिन लगातार अच्छे होने की न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में इन सारी ही कंपनीज के शेयर बहुत ऊपर जा रहे हैं।
अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम रीज़न ढूंढने निकलते हैं कि क्यों इस फंड ने इतनी अच्छी रिटर्न दी है, तो उसका रीज़न ये है कि जो इसकी टॉप 10 कंपनीज़ हैं उसमें से 6 कंपनीज़ ने 200% से भी ज़्यादा की रिटर्न दी है। अब अगर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँ कंपनी वाइज, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गोदावरी पावर जिसका एलोकेशन यहाँ पर 5.5% है इस फंड में, उसने पिछले एक साल में 646% की रिटर्न दी है। यानी कि ये फंड सिर्फ एक साल में ये कंपनी 6 गुना बढ़ गई है। उसी तरह हिंदुस्तान कॉपर ने 450% की रिटर्न दी है और इस फंड के पास 5% का एलोकेशन है। वहीं सेल, टाटा स्टील, सरदा एनर्जी और जिंदल स्टील्स की ऐसी कंपनीज ने भी 300 से लेकर 200% तक की रिटर्न दी है। तो इस फंड की टॉप 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज दोस्तों ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल में 200% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। और यही एक रीज़न है कि ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इस फंड ने ये धीरे धीरे इन कंपनीज को पिछले एक साल में ही ऐड करना शुरू किया है और ये इसका बेनिफिट यहाँ पर साफ हमें इस फंड में होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पे बात करें, तो अगर आपने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की होती 3 महीने पहले, तो वो पैसा आपका 12,850 हो गया है और 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में वो 10,000 रुपये आपके 16,500 रुपये हो गए हैं। वहीं अगर आपने एक साल पहले इस फंड में पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपये आपके 25,000 रुपये हो गए। यानी कि सिर्फ एक साल में इस फंड ने आपको 153% के आसपास की रिटर्न बनाकर दे दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका अभी 21,000 रुपये के आसपास हो गया है। यानी कि अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करें इसकी सिंस इंसेप्शन, तो 63% के आसपास की रिटर्न बन रही है। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले 1.5 साल में जब से ये आया है अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला ये फंड है। एक साल में भी ये सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड है। तो ये फंड रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा चल रहा है अगर हम थीमेटिक कैटेगरी में यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन आपको अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो मेटल सेक्टर कल को गिरना शुरू हो जाएगा तो ये फंड बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएगा। और दूसरा रीज़न है कि ये फंड मेजर अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर 42% के आसपास लगा रहा है, तो वहाँ पर इसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और साथ में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।